नमस्कार दोस्तों आंगनवाड़ी के द्वारा 51,844 पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन 29 मई को जारी किया गया है, यानी कि 2 दिन पहले ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों 51,844 पद जो कि अलग अलग राज्य में अलग अलग वैकेंसीज रखी गई है, यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप सिर्फ मध्य प्रदेश में जितनी पोस्ट हैं उन पोस्ट के लिए ही फाइट कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान में जितनी पोस्ट है उनके लिए फाइट कर सकते हैं, या आप मध्य प्रदेश से किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, जिस राज्य में जितनी पोस्ट है उस पोस्ट के लिए आप फाइट कर सकते हैं। टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो 51,844 रखी गई है। दोस्तों किस राज्य में कितनी पोस्ट है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, साथ ही साथ इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है और उसमें सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, आप किस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एज क्या रहेगी, क्या इसमें सैलरी मिलने वाली है, कंप्लीट डिटेल में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को भी दबा लें, जिससे कि आने वाली भर्तियों की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो भर्ती है ये आंगनबाड़ी के द्वारा निकाली गई है और टोटल अगर हम पद की बात करें तो 51,844 पद इसमें रखे गए हैं। दोस्तों इसमें जो भर्ती है वो 3 तरह की भर्ती रखी गई है, जो कि चाइल्ड और डेवलपमेंट के द्वारा निकाली जाती है। आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन फॉर 51,844 पोस्ट हैज़ बीन इशूड। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट 2024 हैज़ स्टार्टेड ऑनलाइन, यानी कि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट भी, क्योंकि जो स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट है इसमें लगभग 1 महीने का समय दिया हुआ है, तो आप इसमें आराम से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये मिनिस्ट्री और वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा जारी की जाती है और इसमें जो पद हैं सुपरवाइज़र के पद हैं, टीचर के पद हैं, वर्कर के पद हैं, हेल्पर के पद हैं, यानी कि 4 तरह के पद रखे गए हैं। मान लीजिए टोटल जो वैकेंसी है वो लगभग 51,000 प्लस वैकेंसी है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश में लगभग 11,000 पोस्ट इसमें से रखी गई है। अब ये जो 11,000 पोस्ट है ये 4 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। इसमें सुपरवाइज़र के पद भी हैं, इसमें टीचर के पद भी हैं, इसमें वर्कर के पद भी हैं और इसमें हेल्पर के पद भी हैं। तो हम देखने वाले हैं टीचर के कितने पद हैं, हेल्पर के कितने पद हैं और वर्कर के कितने पद हैं। और क्योंकि 4 अलग अलग तरह की पोस्ट रखी गई है तो इन चारों पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो आप जिसके लिए एलिजिबल हैं आप उस ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग डेट जो कि जुलाई से इसका फॉर्म है वो जारी, फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात करें तो ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, या तो आप चाइल्ड एवं वुमेन डेवलपमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम मोटे मोटे तौर पर पोस्ट देखें तो यहाँ पर सुपरवाइज़र की 7,000 से ज़्यादा पोस्ट रखी गई है। 7,000 से ज़्यादा जो पोस्ट है ये सभी राज्यों में फिर बांटी गई है। टीचर की बात करें तो 4,000 प्लस पोस्ट टीचर में रखी गई है। वर्कर की बात करें तो 13,000 प्लस पोस्ट वर्कर की रखी गई है। मिनी वर्कर की बात करें तो 9,000 प्लस पोस्ट रखी गई है और हेल्पर की बात करें तो लगभग 21,000 प्लस पोस्ट रखी गई है। इन सबको अगर हम ऐड करें तो लगभग 51,000 से ज़्यादा पोस्ट ये हो जाती है। यदि हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपका 18 साल का होना अनिवार्य है और मैक्सिमम आप 45 साल से ज़्यादा के नहीं हो सकते, यानी 18 से 45 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल और जनरल को यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर जो जनरल के लिए रिजर्वेशन रहता है वो डेफिनेटली यहाँ पर मिलने वाला। दोस्तों इस वैकेंसी की सबसे अच्छी बात है यहाँ पर आपको कोई भी फीस नहीं देनी, यानी आप किसी भी कैटेगरी से हो आपकी जो फीस रहेगी वो 0 ही फीस रहने वाली है। तो दोस्तों निश्चित तौर पर अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं तो आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। आप अपने फ़ोन से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं लगना है, क्योंकि आप फ़ोन से ही अप्लाई कर देंगे तो आपका चार्जेस नहीं लगना। मान लीजिए अगर आप कैफ़े जाते हैं तो आपका 30-40 रुपये जो लगना है वही लगना है और ये काफ़ी मिनिमम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी पोर्टल फीस नहीं ली जाएगी। यदि हम स्टेट वाइज वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार में यहाँ पर 10 पोस्ट है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो लगभग 1800 पोस्ट आंध्र प्रदेश के लिए रखी गई है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 140 पोस्ट। असम की बात करें तो लगभग 7,100 पोस्ट। बिहार की बात करें तो लगभग 11,000 पोस्ट। छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग 1,500 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों आप किस राज्य से हैं
और ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको कमेंट करना है कि आप इस राज्य से बिलोंग करते हैं दोस्तों, क्योंकि अलग अलग राज्य के लिए यहाँ पर कुछ अलग अलग क्राइटेरिया रहने वाला है। तो आप अपने राज्य का नाम जरूर बताएं। जितने ज़्यादा आपके कमेंट होंगे उसके हिसाब से हम हर राज्य की वीडियो भी लाने वाले हैं। तो जितने ज़्यादा मैसेज होंगे उसी राज्य का वीडियो हम पहले लाएंगे। गोवा की बात करें तो 150 पोस्ट, गुजरात की बात करें तो लगभग 1700 पोस्ट, हरियाणा की बात करें तो 1400 पोस्ट, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1150 पोस्ट, जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगभग 1300 पोस्ट, झारखंड की बात करें तो 1800 पोस्ट, कर्नाटक की बात करें तो 11200 पोस्ट, केरला की बात करें तो 1500 पोस्ट, मध्य प्रदेश की बात करें तो 11000 पोस्ट, महाराष्ट्र की बात करें तो 1800 पोस्ट, मणिपुर की बात करें तो 180 पोस्ट, मेघालय की बात करें 170 पोस्ट। दोस्तों ये छोटे छोटे राज्य हैं। मिजोरम की बात करें 130 पोस्ट, नागालैंड की बात करें 160 पोस्ट, उड़ीसा की बात करें तो 1900 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। पंजाब में 1600 पोस्ट, राजस्थान में 11500 पोस्ट, सिक्किम में 120 पोस्ट, तमिलनाडु में 1100 पोस्ट, तेलंगाना में 1600 पोस्ट, त्रिपुरा में 1100 पोस्ट, उत्तर प्रदेश में 1100 पोस्ट। दोस्तों उत्तर प्रदेश के हिसाब से जो पोस्ट रखी गई ये थोड़ी सी यहाँ पर कम रखी गई। उत्तर प्रदेश क्योंकि एक बड़ा जिला है, यहाँ पर पोस्ट भी ज़्यादा होनी चाहिए थी। उत्तराखंड में 1200 पोस्ट और वेस्ट बंगाल में 1300 पोस्ट, तो कुल मिलाकर 51,844 पोस्ट हो जाती है। आप चाहें तो ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। अगर आप 10th या 12th पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भर्ती के लिए 10th और कुछ भर्ती के लिए 12th यहाँ पर रहने वाला है। बैचलर डिग्री ऑफ एनी स्ट्रीम, अगर आपने बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से की हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आपको एक बार नोटिफिकेशन विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 4 से 5 तरह की पोस्ट है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। यानी कि अगर हम बैचलर डिग्री की बात करें तो यहाँ पर कुछ पद ऐसे हैं जिसमें आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। तो ये हमें नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा। बाकी शॉर्ट में हम यहाँ भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा या आप इंस्टाग्राम पर भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सुपरवाइज़र के लिए डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रेजुएशन आपका होना अनिवार्य है। आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीचर के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी कि टीचर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। वर्कर के लिए अगर आपने 10th या 12th कुछ भी करके रखा है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 12th करके रखा है तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर प्रायोरिटी मिलने वाली है। आंगनवाड़ी मिनी वर्कर में अगर आपने 10th है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आंगनवाड़ी हेल्पर में अगर आपने 5वीं किया है, अगर आपने 8वीं किया है, कुछ भी किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप किस तरह से इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट रहने वाली है। सेकंड स्टेप आपका यहाँ रहेगा, एंटायर नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है और नोटिफिकेशन बार में आपको क्लिक करना है, जहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन का यहाँ पर ऑप्शन मिलने वाला है। यहाँ सबसे पहले आपको जैसे ऑनलाइन आवेदन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको जो भी डिटेल आपसे बेसिक डिटेल वहाँ पर पूछी जाएगी, आपका नाम, आपकी डिग्री या आधार नंबर, इस तरह की जो पूछी जाएगी वो आपको यहाँ पर फिल करना है। रजिस्ट्रेशन आप जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको फ़ोटो और आपका सिग्नेचर वहाँ पर अपलोड के लिए मांगेगा, तो आपको फ़ोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। ऑनलाइन पेमेंट का यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि आपको कोई भी किसी भी तरह की पेमेंट नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पर एक इसके बाद जो ऑप्शन आएगा आपको उसको कंप्लीट कर लेना है और किसी भी तरह की पेमेंट नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट की बात नहीं की गई। काफ़ी सिंपल तरीका यहाँ पर रहने वाला है, तो आपको कैफ़े वाले के पास भी नहीं जाना है, आप मोबाइल से ही कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली इस वेबसाइट पर क्लिक करके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा नोटिफिकेशन आपको हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी अवेलेबल करा दिया है, वहाँ से भी आप ये नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हालांकि हमने पूरा प्रयास किया है कि किसी भी तरह की कन्फ्यूजन आपको नहीं छूटे, लेकिन हो सकता है कुछ छूट गया हो तो निश्चित तौर पर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।